3A का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है और दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जैसे कि इसमें दिया है कि पहला त्रिभुज है 3, 4, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो जैसे कि हमने इस त्रिभुज को बना लिया, जैसे कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दूसरे त्रिभुज जिसकी भुजाएं हैं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का अनुपात ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए आइए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जैसे कि ये सब भुजाएं हैं तो हम लिख लेंगे यहाँ पर A बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और C बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ABC त्रिभुज की हमें भुजाएं हैं तो यहाँ से हम लिख लेंगे S बराबर, जो S त्रिभुज की अर्ध परिमाप है तो S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे में 2, क्योंकि ये तो परिमाप है और बटे में 2 किया तो यहाँ से अर्ध परिमाप हो गया। तो अब यहाँ पर मान रखेंगे जैसे कि ABC का मान है 3 सेंटीमीटर, 4 और ये हो जाएगा 6 और बटे में क्या करेंगे 2। तो यहाँ से जब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 6 10 और 3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 13/2। तो हम इसका मान 13/2 भी लग सकते हैं और नहीं तो इसे हम मतलब कि डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए इसे कटा लेते हैं हम। तो जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6.5, जो कि ये हमारा S हो गया। S कितना मिला, तो S मिला 6.5। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं S हो गया हमारा 6.5 सेंटीमीटर। तो अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि ये त्रिभुज हो गया हमारा ABC। अब लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हीरो सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरो सूत्र होता है √में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये है त्रिभुज का हीरो सूत्र और इसके जगह पर हम इस ABC और S का मान रखेंगे इसमें। तो चलिए ये रखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर दिया है S का मान कितना है 6.5, S माइनस A, S का मान है 6.5 माइनस A करेंगे जो कि है 3। अब यहाँ पे लिखेंगे S 6.5 है, माइनस करेंगे B कितना है 4 है, फिर लिखेंगे S है 6.5 और माइनस करेंगे C कितना है, तो C है 6। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा रूट के अंदर में 6.5 है तो लिखेंगे 6.5 और 6.5 में से जब 3 घटाएंगे तो यहाँ से मतलब कि 6.5 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 3.5। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 3.5 गुना। अब 6.5 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 2.5 बचेगा और 6.5 में से 6 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 0.5। अब हम इसे चाहे तो गुना भी कर सकते हैं और नहीं तो इसे हल भी करेंगे। जैसे कि इसका 10 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, इसका 10 हटाएंगे तो ये 10 और इसका 10 हटाएंगे तो 10 और ये भी हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर इसको हम हल करेंगे। जैसे ये रूट के अंदर में 65 है तो इसे लिख सकते हैं 13×5 = 65, यानी कि 13 × 5 और बटे में क्या है 10। नहीं तो इसे कटा भी सकते हैं। जैसे कि 2×5 = 10 और 13×5 = 65। तो यहाँ से ये हो गया 13/2। चलिए लिख लेते हैं 13/2 और ये भी कटेगा 2×5 = 10 और 7×5 = 35। तो ये हो जाएगा 7/2 और ये इसे जब कटेंगे तो 2×5 = 10 और 5×5 = 25। तो ये हो जाएगा 5/2 और ये 5 दूना 10, यानी कि ऊपर 1 है और नीचे 2, तो ये 1/2 हो गया। ये कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर 65 था तो 65 को हमने कटाया तो 13×5 = 65 और 2×5 = 10, 7×5 = 35, 2×5 = 10, 5×5 = 25 और ये 2×5 = 10 और 5 दूना 10। तो जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13, 7, 5, यानी कि 13 × 7×5 = 35 और बटे में क्या होगा तो 2 दूना 4
2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 हो जाएगा। देखिए इसे बढ़ा लेते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात किया, जो कि ये है। चलिए इसे समीकरण 1 के रूप में रहने देते हैं। अब देखेंगे इनके दूसरे त्रिभुज को। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि दूसरे त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं, 9, 12, 18। तो यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि ये हो गया 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 18 सेंटीमीटर। ये है A, B और ये है C। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और लिख लेंगे A बराबर है 9 सेंटीमीटर, B बराबर है 12 सेंटीमीटर और C बराबर कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस का मान निकालेंगे, जैसे किसका निकाले हैं। तो इस बराबर हो जाएगा हमारा A प्लस B प्लस C बटे में क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ से अब देखिए निकालेंगे, जैसे कि इस ABC यहाँ पे रखेंगे 9 प्लस B के जगह पर 12 प्लस C के जगह पे 18 और 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसका हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, जो कि ये S है। तो S हमारा हो जाएगा, यानी कि अब जोड़ेंगे इसके 8, 2, 10 और 9, 19 के 9 हासिल 1, 1, 2 और 1, 3, 39 बटे में 2 हो जाएगा। तो अब हम इसे हल करेंगे, जैसे कि ABC का मान दिया है और S का मान दिया है, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये तो है ABC हमने मान लिया है। चलिए यहाँ पर A1, B1, C1 कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज A1, B1, C1 का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे आप PQR भी मान सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हम हीरो सूत्र के प्रयोग से निकालेंगे, जैसे कि S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होता है। और यहाँ पे S का मान दिया है ये हमारा, और ABC का मान है। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे कि इसे हम कटा भी सकते हैं और नहीं भी कटा सकते हैं। चलिए हम बिना कटाए हुए ही हल करेंगे, जैसे कि इसमें तो हमने कटा दिया था। और यहाँ जैसे कि 13/5 है, आप इसका भी मान रख करके इसे हल कर सकते थे। और जैसे कि इसे हमने कटा करके इस तरीके से हल किया, यह भी आसान है। और देखिए यहाँ पे जैसे कि S कह रहा है, तो S का मान हमें कितना मिला है, तो 39/2 है। यहाँ पे फिर S है तो लिखेंगे 39/2 माइनस A है, तो A का मान कितना है, 9 है, तो इसमें लिखेंगे 9। और यहाँ पर S जो कि 39/2 माइनस B है, तो B के जगह पे क्या लिखेंगे, 12। फिर S के जगह पे लिखेंगे 39/2 माइनस C कितना है, 18 है। अब इसमें क्या करेंगे कि अब देखिए इसमें बटा पर के जोड़ कर लेंगे इसके ब्रैकेट वाले को, ये तो लिख लेंगे 39/2। अब जब ये मतलब कि बटा होगा तो यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 39 में से 18 घटेगा तो ये बचेगा हमारा 9 दूना 18। चलिए इसे हम बटा पे जोड़ ही कर लेते हैं, जिससे कि 1 हो गया। तो ये 2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, यहाँ से ये हो गया 39 घटाओ 18 और ये भी लघुत्तम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 39 माइनस ये है 12 दूना 24 होगा। और यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 39 माइनस 18 दूना 36 होगा। तो अब क्या करेंगे कि इसमें देखिए यहाँ पर जैसे कि ये 39/2 और यहाँ से जब इसे माइनस करेंगे तो 9 में से 8 घटेगा तो बचेगा 1 और 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा 2, 21/2 हो गया। और ये हो गया, तो यहाँ से 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा 1, 15/2। और ये 9 में से 6 घटेगा तो बचेगा 3 और बटे में हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमने इसे हल किया। अब आगे देखिए क्या करते हैं। तो हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, इसे समीकरण 2 मानेंगे। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। तो जैसे कि अब लिखेंगे यहाँ पर इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात।
लिखेंगे इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जैसे कि अनुपात हम निकाल लेंगे। अब लिखेंगे ये फर्स्ट वाला त्रिभुज जो कि ये पहले वाला है और ये सेकेंड वाला। तो अनुपात का मतलब होता है बटा, जैसे कि लिख लेंगे एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ A1 B1 C1, जैसे कि हमने इसे ज्ञात किया था इस त्रिभुज का। तो ABC का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है, तो यह आया है रूट में रूट अंडर 35 मतलब 13 गुने 35 बटे 16। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 13 गुना 35 बटे में 16, जो कि ये रूट के अंदर है। और हम इसका डिवाइड कर देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि A1 B1 C1 का है, यहाँ पर हमने ज्ञात किया है इस पूरे को। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, इसको भी अंडर रूट के अंदर में लिख लेंगे इस पूरे को। तो ये हो जाएगा 39/2 और गुना 21/2 गुना 15/2 गुना 3/2। तो अब क्या करेंगे हम कि इसे हम हल कर लेंगे, तो यह हमारा जो है अनुपात मिल जाएगा। अब देखिए इसे क्या करते हैं, ये भी रूट के अंदर में है, ये भी रूट के अंदर में है, तो ये पूरा जो है रूट के अंदर में आ जाएगा। तो चलिए हम इसे पूरे को रूट के अंदर में लिख लेते हैं। तो पूरे को रूट के अंदर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 गुने 35 है, 13 गुने 35 बटे में 16। और इससे हम लिख लेंगे 39/2 गुने 21/2 गुने 15/2 गुने 3/2। और देखिए यहाँ पर ये जो है 4 स्टेप हो जा रहा है, 1 2 और ये 3 और ये 4। तो यहाँ से हम इसे डिवाइड में चेंज करेंगे। तो जैसे डिवाइड में चेंज करेंगे तो ये रूट के अंदर में हो जाएगा। देखिए स्पेस भी कम है, तो ये हो जाएगा हमारा 13/13 गुना 35 बटे हो जाएगा 16 और गुना करेंगे तो ये सभी चला जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा 2 मतलब कि 2 2 2 गुना में है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। चलिए 16 लिख लेते हैं और बटा में ये जो है नीचे आ जाएगा, यानी कि 39 गुना 21 गुना मतलब 3 है और 15 है। चलिए लिख लिया हमने। तो ये 16 16 तो कट गया। अब यहाँ से देखिए 13 13 तिया 39 3 बचा। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसे कटाएंगे, 7 5 35 और 7 3 का 21 और यहाँ से कटा देंगे 5 तिया 15। तो यानी कि ऊपर क्या बचा, ऊपर तो सब कट गया, यानी कि रूट के अंदर में, यानी कि ऊपर जो है रूट के अंदर में क्या बचा, तो 1 बचा। और जो नीचे है, नीचे क्या बचा, तो 3 3 3 यानी कि 3 का 9 3 27 दिया गया है, यानी कि 81 है। तो हमने इसे प्राप्त किया। अब देखिए इसका अनुपात हो जाएगा, यानी कि 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा और 81 का वर्गमूल क्या होगा, तो 9 होगा। तो 1 अनुपात 9, ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब देखिए ये जो है ये प्रक्रिया जो है मतलब कि इसी तरीके से हमने 65 या आप 13/2 को भी ले सकते हैं और इसी तरीके से आप प्लस माइनस करके समीकरण 1 बना सकते हैं, और नहीं तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इनके अगले वीडियो में, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 का हल करेंगे। वीडियो प्रश्नावली 13A का क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई निकालिए। जैसे कि ये हमारा त्रिभुज हो गया जो कि समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, तो यहाँ से ये है कर्ण। अब यहाँ पे कह रहा है कि छोटी भुजा जो है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, जैसे कि ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर और ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कह रहा है कि समकोण के शीर्ष से, यानी कि समकोण के यही शीर्ष है, तो समकोण के शीर्ष से ये जो कर्ण है इस पर लंब डाला गया है, यानी कि यह भी लंब है। तो हमें लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये समकोण त्रिभुज है, तो हम लिख सकते हैं जैसे कि A B
और ये सी। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार 3 है, ऊंचाई कितना है 4। तो यहाँ से ये जब कटेगा तो 2, यानी कि 3 दूना कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी ये जो है ये तो लंब हो गया और ये भी लंब हो जाएगा। कब, जबकि ये आधार हो गया तो यहाँ से ये लंब हो जाएगा त्रिभुज ABC की। तो यहाँ से आप दूसरे तरीके से मतलब कि इसको ज्ञात करने के लिए कर्ण पर लंब की लंबाई निकलना है, यानी कि इसका लंबाई निकालेंगे। जैसे कि इसे D मान लेते हैं, BD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि अब फिर लिखेंगे वही चीज़, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा हमारा 1/2 AC यानी कि आधार और गुना क्या हो जाएगा, तो अब लिखेंगे हम ऊंचाई, जैसे कि BD। और हमें तो AC मतलब कि पता नहीं है, तो AC हम निकाल लेंगे यहाँ से, जैसे कि कर्ण है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर AC स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर। तो 6 चौका 16 + 3 का 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। तो AC हमने कितना प्राप्त किया, यहाँ से 5 प्राप्त किया। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2, जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये कितना 6 सेंटीमीटर हमारा ये आया है यहाँ से। तो 1/2 AC जो कि हमने यहाँ से प्राप्त किया 5, BD हमें ज्ञात करनी है, BD बराबर लिख सकते हैं हम 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो है 5/2 तो हो जाएंगे। अब लिखेंगे BD गुने 5 लेके गुना करेंगे तो 5/2 बराबर ये हो जाएगा 6। अब क्या होगा कि BD जैसे कि हमें ज्ञात करना है, BD बराबर 6 गुने 2 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से BD बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12/5। जब हम 12 में 5 का डिवाइड करेंगे, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 12 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 घटेगा 2 पॉइंट लगाएंगे 0, 5 चौका 20 कट जाएगा 2.4। तो 2.4 मीटर ये हो गया हमारा, इस जैसे कि सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर ये हो गया हमें कर्ण की लंबाई, जैसे कि BD का। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।